बाइनरी फिजन और बडिंग के बाद जो थर्ड टाइप आती है दैट इज फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन में क्या है, द पेरेंट बॉडी ब्रेक्स इनटू टू और मोर फ्रैगमेंट्स। जो पेरेंट की ही बॉडी है वो बहुत हिस्सों में टूट जाएगी और जो हिस्से हैं वहीं से नए ऑर्गेनिज्म जो है वो डेवलप हो जाएंगे। फ्रेगमेंटेशन जिन ऑर्गेनिजम्स में पाई जाती है दे आर स्पॉन्जेस, सी एनिमोन्स और कोलेंट्रेट्स एंड एकाइनोडर्म। एकाइनोडर्म फॉर एग्जांपल स्टारफिश में क्या होता है कि अगर मान लो उसकी एक आर्म टूट गई है तो उसकी टूटी हुई आर्म से ही एक नया ऑर्गेनिज्म जो है वो बन जाएगा। Fragmentation is also found in algae, for example, Spirogyra, fungi, for example, Rhizopus, bryophytes, example, Riccia or Marchantia, pteridophytes, example, Selaginella rupestris, etc. नेक्स्ट जो टाइप है दैट इज गैमे। गैमे को समझने से पहले हमें एक वर्ड को समझना पड़ेगा दैट इज थैलस। तो कुछ ऑर्गेनिजम्स में फॉर एग्जांपल एल्गाई, फंजाई एंड लिवरवॉर्ट्स में क्या होता है, जो वेजिटेटिव टिश्यू है उसको थैलस बोला जाता है और जिसका प्लूरल है थैलाई। तो थैलाई के ऊपर एक छोटे छोटे एसेक्सुअल मल्टी सेलुलर ग्रीन कलर की बड्स जो हैं वो फॉर्म हो जाती हैं दैट आर कॉल्ड एज गीमा कप्स। सो अब गैमे पे चलते हैं। These are specialized structures which are green, multicellular, asexual buds which develop in a small receptacles called gamma cups located on the thalli. The gamma are separated from the parent body and germinates to form new individuals. अब ये जो गैमे है वही पेरेंट की बॉडी से सेपरेट हो जाएंगे अच्छी कंडीशंस आने पर और फिर एज न्यू इंडिविजुअल ग्रो करना शुरू कर देंगे। मेल थैलस के ऊपर जो गैमे फॉर्म होगा वो मेल थैलाई को बनाएगा। जो फीमेल थैलस के ऊपर गैमाए बनते हैं वो फीमेल थैलाई को बनाएंगे। गैमेट फॉर्मेशन जो है वो लिवर वॉर्ट्स में पाई जाती है, फॉर एग्जांपल मार्केंटिया। Fifth type of asexual reproduction is regeneration. It is formation of whole body of an organism from either a small fragment, which is called as morpholexis, or there will be replacement of the lost part, which is called as epimorphosis. इसमें मॉर्फोलेक्सिस जो है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है जिसमें एक बॉडी के छोटे से पार्ट से जो है पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म जो है वो ग्रो कर पाता है। एक दूसरे टाइप की रीजनरेशन भी होती है जो कि एपिमॉर्फोसिस कहलाती है। उसमें क्या होता है कि एक छोटा सा पार्ट बॉडी का टूट जाता है तो जो बॉडी है इटसेल्फ उस पार्ट को रिप्लेस कर लेती है। ध्यान देने वाली बात ये है कि रीजनरेशन में जो दोनों चीज़ें हैं एपिमॉर्फोसिस और मॉर्फाइलेक्सिस, उसमें से मॉर्फाइलेक्सिस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है, नॉट एपिमॉर्फोसिस। रीजनरेशन इज फाउंड इन अमीबा, स्पॉन्जेस, हाइड्रा, प्लेनेरिया एक्सेट्रा। ये जो पहली बार डिस्कवर करी गई थी हाइड्रा में डिस्कवर करी गई थी इन 1740 बाय अब्राहम ट्रेम्बल। रीजनरेशन दो तरीके की होती है, फर्स्ट इज रिपेरेटिव रीजनरेशन एंड सेकेंड इज रेस्टोरेटिव रीजनरेशन। रिपेरेटिव रीजनरेशन में जो बॉडी पार्ट डैमेज था उसको रिपेयर किया जाता है, उसकी जगह पे दूसरा बॉडी पार्ट आ जाता है नया। इन रेस्टोरेटिव रीजनरेशन जो बॉडी पार्ट है वो एक फुल ऑर्गेनिज्म में ग्रो हो जाता है। तो सेकेंड वन इज द फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल